जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं आज आपके लिए रस की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप पैराग्राफ को देखते ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा रस होता है। आज रस की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रस के जो सवाल हैं वो कम से कम 2 से 3 नंबर के एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप रस की ट्रिक कैसे करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अंतर्गत 4 प्रकार के रस दिए गए हैं, जिसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरा रस करुणा रस जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तीसरा रस हास्य रस है, जबकि चौथा रस वीर रस है। खाली इतने रसों से ही संबंधित एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको रस की ट्रिक बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रस की क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले आप देखिए श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो जैसे मान लीजिए कोई हमें स्टेंजा दे दिया जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें श्रृंगार रस है या संयोग रस है या वियोग रस है, कैसे पता करेंगे? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, श्रृंगार रस श्रृंगार रस के अंतर्गत पहला है संयोग श्रृंगार। किसी भी स्टेंजा के अंदर आपको अगर रूप, छवि, मुख, नैन, ललाट, बतरस, मुकुट, हंसना, चितवन और कंकन जैसे शब्द नजर आए, तो आप समझ लेना कि वहां पर संयोग श्रृंगार है। अगर ऑप्शन में श्रृंगार रस दिया है तो आप समझ लेना वहां पर श्रृंगार रस है। तो देखिए, एक स्टैंजा देख रहे हैं। तो ये देखिए, बतरस लालच लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, सोहे करे महुने हंसे, देन कहे नीरी जाए। तो इसके अंदर देखो, मैंने पहले से टिक कर लिया है बतरस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बतरस आया है कि नहीं। बतरस का मतलब होता है बातें करना, बातें करना। ठीक है ना। तो ये बतरस उससे संबंधित है। आप देख रहे हैं बतरस लिखा हुआ है। ये शब्द जरूर आते ही आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये श्रृंगार रस का है। अगर संयोग रस लिखा है तो आप संयोग रस पे आप टिक लगा सकते हैं। वहीं दूसरी देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है रूप। तो देखो, दूसरा स्टेंजा में लिखा है राम को रूप निहारित जानकी कंकन के नाम की परछाई। तो इसमें देखिए रूप, इसमें रूप आ गया। रूप किससे संबंधित है? श्रृंगार से, क्योंकि हम रूप का सजना संवरना रूप का ही तो करते हैं। तो रूप आ गई, या छवि आ जाती तो रूप और छवि एक ही चीज होती है। ठीक है। मुख आ गया, ठीक है, नैन आ गए, ललाट आ गया, ये सब एक ही चीज के शब्द हैं ये। तो ये क्या बताते हैं? ये श्रृंगार रस बताते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए कंकन, कंकन का मतलब होता है कंगन से। कंगन से, जो हाथ में स्त्रियां कंगन पहनती है ना, उससे मतलब होता है। तो देखिए कंकन, देखो कंकन आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे शब्द जो श्रृंगार रस के अंतर्गत जरूर पूछे जाते हैं। अगर ऑप्शन में संयोग है तो आप संयोग पर निशान लगाएंगे, अगर श्रृंगारी लिखा है तो आप श्रृंगार रस पे लगाएंगे। इसका दूसरा दूसरा है संयोग के साथ वियोग श्रृंगार। देखिए, वियोग का तो मतलब आप जानते ही हैं, जब किसी से बिछड़ाव होता है। तो वैसे तो कुछ स्टैंजा देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये कौन सा है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा रस है। तो देखिए, विरह, वियोग, सुधी, निशिदिन, बिछुआ, बरसत। देखिए आपको बता दूं, ये बरसत है यानी ये बरसात से संबंधित है, और ये बतरस है, बतरस यानी बातों से संबंधित है। तो ये 2 शब्द एक नहीं है, अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं नैन और मूर्छा। तो देखो, निस्दिन बरसत। तो देखो बरसत आप देख रहे हैं, ये बरसत आ गया, ये बरसत लिखा हुआ है, देखो बरसत। नैन हमारे, देखो नैन शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। देखो नैन आ गया। नैन किससे संबंधित है? नैन श्रृंगार से संबंधित है, तो ये वियोग में भी आ सकता है और संयोग में भी आ सकता है। तो नैन एक जैसे हैं। ठीक है ना। तो हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधोरे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे शब्द हैं। ये शब्द जो इसकी स्टैंजे में तो खाली एक ही शब्द आया है। ये निस्दिन, देखो निस्दिन भी आया हुआ है। ये देखिए निस्दिन। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रस है। ये श्रृंगार रस है या वियोग रस है या ये संयोग रस है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और देखिए अगला अगला है करुणा रस। करुणा रस आप जानते हैं ये किससे है? हाय से, शोक, विलाप, शीश पटकना, अंधा और बिनु, ये शब्द स्टैंजा के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि किसकी तरफ इशारा करते हैं? श्रृंगार रस की तरफ। तो देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फल सा पटक रही थी शीश। देखिए पटक, देखो पटक, शीश पटकना, शीश पटकना, देखो शीश पटक रही थी, देखो शीश, शीश भी आ गया और पटक भी आ गया। ऊंची आज बनकर मुझको, तो कुछ शब्द आपको इसमें जरूर मिलेंगे जो कि करुणा रस की तरफ इशारा करते हैं। एक और करुणा रस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाय राम हम कैसे पेल झेलें अपनी लाज अपना शोक। देखिए शोक आ गया, और शोक मैंने आपको यहाँ भी, शोक मैंने आपको देखो यहाँ भी दिखाया था। करुणा रस में ये शोक आप देख रहे हैं, ये शोक है, और वहीं ये शोक सामने आ गया है कि गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनका बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। वहीं देखिए हास्य रस से, हास्य रस का मतलब होता है हंसना से, ठीक है, जो मन को प्रफुल्लित कर दे। जैसा कि मैंने कहा कुछ स्टैंजा तो आप देखकर ही पता लगा लेंगे, जैसे हाथी, गेंडा, वानर, बहुपद, नंगा, नेता, बोना, मोटा, तरबूज, आनंद, ये सब क्या है? हास्य रस की ओर इशारा करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि एक स्टेंजा के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने निशान लगा, देखो हाथी, गेंडे, तरबूज, खरबूजा, ठीक है ना, तरबूज सी खोपड़ी, इससे क्या है? देखो हाथी जैसी देह है, तो यानी इससे क्या है? इससे व्यक्ति हंस रहा है, ये हास्य रस की ओर इशारा कर रहा है। गेंडे जैसी खाल, ठीक है ना, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हास्य रस की ओर इशारा कर रहे हैं। तरबूज की खोपड़ी और खरबूजों से गाल। वहीं देखिए नाना वाहन नाना वेश, नाना वेश यानी तरह तरह के वेश बनाना, नाना, ठीक है ना। तो देखिए विश्वे शिव समाज, विपुल मुख काहू, बिनपद करे औ बहुपाद बाहु। तो देखो बहुपाद जैसे शब्द देख रहे हैं, बहुपाद यहाँ पर भी आया हुआ है। देखो ये रहा बहुपाद, ये बहुपाद जैसे शब्द इसके अंतर्गत आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये हास्य रस की टी से 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं और ये जरूर आते हैं। अगला देखिए वीर रस। ये 4 रस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका गहनता से अध्ययन आप करेंगे तो 2 से 3 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। वीर रस, वीर में आप देख रहे हैं युद्ध, वीर किससे जुड़ा हुआ है? युद्ध से जुड़ा, रणभूमि से जुड़ा हुआ है, शत्रु से, सौर से, जयकार से, तलवार से। भाई कि कोई युद्ध कब जीता जाता है? जब हमारे पास तलवार होगी, तो ये शब्द जरूर आते हैं। साहस है, किसी पर चढ़ाई कर देना, जैसे दो राजा एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? चढ़ाई कर देते हैं। अनाथ है, पीड़ित है राणा प्रताप है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब वीर रस की ओर इशारा करते हैं। तो किसी भी स्टैंजा में ये शब्द आपको जैसे ही दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर वीर रस है। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा, देखो तलवार, तलवार शब्द आ गया, देखो ये तलवार शब्द आ गया। चढ़ चेतक पर, तो भैया चेतक पे तो वही आदमी चढ़ सकता है जो कि वीर होगा, हर आदमी तो चढ़ नहीं सकता। तो कुछ तो चीज देखकर ही आपको समझ में आना है। जैसे राणा प्रताप, देखो राणा प्रताप आ गया, राणा प्रताप का नाम ही वीर रस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैं सत्य कहता हूं राखे सुकुमार, मत जानो उठ यमराज भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो युद्ध, देखो युद्ध आ गया, तो यहाँ पर क्या है? देखो युद्ध आ गया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे वीर रस के अंतर्गत। अगर आप इनका अध्ययन करके जाते हैं, ये ट्रिक है ऐसी, जो ये शब्द कोई भी अगर स्टैंजा आ जाए तो उसमें आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये रस की शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्योंकि इन शब्दों को अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो जैसे ही एग्जामिनेशन में अगर ये प्रश्न आते हैं और आप उस शब्दों को अगर ध्यान रखते हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है या करुणा रस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।